यार वो अनाउंसमेंट क्या कैसी होती है आपकी? कौन सी? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कुर्सी की पेटी इस तरीके बांधी जाती है, कसने के लिए पीछे को खींचे, खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। याद हो गया सर। याद हो गया। यार एक बार मेरे को सुना दो ना प्लीज। हिंदी इंग्लिश? हिंदी। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं। यार वैसे ही मिलते हैं जो पिक्चरों में दिखाए जाते हैं कि लाइन वाइन मार रही है, सच में होता है ऐसा? होता है ना? होता है। मैं आपको बताऊं एक बार मेरी फ्लाइट थी दुबई की। हाँ। उससे ज्यादा चीजी लाइन मुझे आज तक किसी ने नहीं बोली। कैप्टन के कंट्रोल्स खो गए थे और कैप्टन की जो वाइफ थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी। मतलब ये जैमर है वो? ये देख रहे हैं कौन भयंकर भाई साहब, ये देखो भाई साहब अलग ही वो जा रहा है इनका तो। ओ भाई मोस्टली मैंने ये देखा है जितने भी एयर होस्टेस है ना सबके हाथ में आईफोन है। सर इतना गधा मजदूरी करने के बाद इतना तो डिजर्व कर ही जाता। तो हम लोग सर क्यों बोल रहे हैं ऐसे? तो ये मेरी आदत हो गई, इवन नॉट मी ओनली, एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम एविएशन। कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी आता है, अच्छा सर मैम सर। तो कल मैं आई थी यहाँ पे, मेरा ऐसे ही हो रहा था कि मुझे सुबह जाना है वापस, तो पहले मुझे था दैट मैं रेडी होके जाऊंगी एंड बिकॉज रेडी होके ऐसे ही नॉर्मल कैब करके जाना मेरे फ्रेंड्स को लगा ऐसे सेफ नहीं है, तो सडनली माय फ्रेंड सेड कि आई नो दिस पर्सन, मतलब ही विल बी सेफ कि अगर आपको पिकअप ड्रॉप करना है। तो मैंने कहा ओके। सो पहले तो आपका नाम सोचने में उसको पता था कि कौन सी पर्सनालिटी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बट आई नीड एटलीस्ट 5 minutes टू थिंक कि कौन है। सो उसने काफी देर सोचा देन ही इज लाइक ओके टेक्स्ट दिस पर्सन, इफ यू विल गो इन यूनिफॉर्म ही इज द राइट पर्सन। तो फिर तभी आपको सर्च। अच्छा यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म फिर थोड़ा वैसे रहती होगी ना? ओके। यार वैसे ही मिलते हैं जो पिक्चरों में दिखाए जाते हैं कि लाइन वाइन मार रही है, सच में होता है ऐसा? होता है ना? होता है। मैं आपको बताऊं एक बार मेरी फ्लाइट थी दुबई की। उससे ज्यादा चीजी लाइन मुझे आज तक किसी ने नहीं बोली। एक पैसेंजर है बहुत सीरियस, मैंने कहा मैम व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैंने कहा सॉरी। तो मैंने फिर बोला मैम व्हाट आर यू डूइंग हियर? तीसरी बार बोला। मैंने कहा मैम व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट इज मॉम डूइंग हियर? ओ मैं यार छी यार है यार। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्लीज क्लोज द ओवरहेड। मैं चलती बनी मार। 3 बार मेरे से बोला, बहुत सीरियस बोला। मैं क्या मैम व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैम व्हाट इज मून डूइंग हियर? मैं यार इसको कैसे एकदम छी हो गई अंदर में। हाँ यार बहुत बेकार व्हाट इज मून डूइंग हियर? मून डूइंग हियर। मैंने कहा ओ माय गॉड। शुरू में आपको भी डर लगा था क्या? ज्वाइनिंग के टाइम पे एक ऐसा होता है कि आप धीरे-धीरे चीजें सीखते हो। थोड़ा सा टर्बुलेंस हो रहा है, इनिशियली आप डर रहे हो, फिर आपको पता चल जाता है कि आप वो सेफ हैंड्स में, वो बादल हैं लड़ेंगे। अच्छा हाँ, सर ऐसे टर्बुलेंस हुए हैं कि क्रू गिरा है पीछे। अरे भाई साहब उनके हाथ से चीजें गिरी हैं, छूटी है। मैं भी गिरी हूँ। हाँ मैं भी गिरी हूँ। ऐसे टर्बुलेंस भी। हम जा रहे थे बॉम्बे से भुवनेश्वर जा रहे थे। ठीक है। 2 चीजें होती हैं। पहला कैप्टन बोलता है कि पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट, सेकंड होता है क्रू के लिए। तो जब क्रू के लिए बोल दिया तो मतलब मैटर सीरियस है। ओके। अगर यूजुअली बोला जाता है ना क्रू टू सीट्स, तो हमें रिलीज कर देते हैं 5 से मैक्सिमम 10 मिनट में रिलीज कर देते हैं। अच्छा 15 मिनट हो गए। अच्छा 20 मिनट हो गए। बहुत टर्बुलेंस हो रहा है। मैं बाहर देख रही हूँ कि मतलब बिजलियां कड़क रही हैं बाहर। बहुत टर्बुलेंस हो रहा है। और ऊपर तो आपको बहुत अलग लगता होगा, मतलब दिखती होगी बिजली देखो ये रही। दिख जाती है। मैं देख रही बहुत टर्बुलेंस हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे हुआ जा रहा है कि हम बस सीट पकड़ के बैठे हुए हैं। होता क्या, फिर सडनली एक अनाउंसमेंट होती है कि हम कैलकाटा डाइवर्ट हो रहे हैं। अरे हाँ सडनली, क्योंकि भुवनेश्वर में वेदर खराब है। हमारी ना लीड ने हमें बताया नहीं, कैप्टन ने उनको ऑलरेडी बता दिया था। उन्होंने शायद हमें इसलिए नहीं बताया था कि हम परेशान हो जाते, पैनिक कर जाते। उन्होंने हमें बताया कि हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो एक साइक्लोन में फंस गया था। कैप्टन के कंट्रोल्स खो गए थे और कैप्टन की जो वाइफ थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उन्होंने बस ये सोचा कि मुझे अपने बेबी का चेहरा देखना है, ये सोच के उन्होंने उस दिन जहाज उड़ाया। तो वो जो टर्बुलेंस हो रहा था ना, वो एक्चुअली हमारा प्लेन साइक्लोन में फंसा हुआ था। ओह हाँ, और कैप्टन के सारे कंट्रोल खो चुके थे। मतलब वो साइक्लोन, मतलब उसमें फंस गया था आपका प्लेन? फंस गया था। तो जो भयंकर टर्बुलेंस था ना, वो हमारा एयरक्राफ्ट साइक्लोन में फंसा हुआ था। तो निकला कैसे होगा फिर? निकाला उन्होंने, यही जो स्किल है उनकी, निकाला फिर उन्होंने। अरे भाई साहब वो टर्बुलेंस तो बहुत खराब। जब आपने सुना होगा तब फटी होगी सबकी। बहुत ज्यादा सिट्टी बिट्टी हो गई थी हमारी। हाँ यार, मतलब अब यूं था कि मरने वाले हो। और हमें पता भी नहीं था मरने हमें पता नहीं है। हम बैठे हैं कि अरे टर्बुलेंस हो रहा है, बिजली कड़क रही है। मेरा सर ये रूल है, मैं जहाज में जाती हूँ, मैं जहाज से पैर छूती हूँ। अच्छा। हाँ, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम मैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ती हूँ। यार वो अनाउंसमेंट क्या कैसी होती है आपकी? कौन सी? सीट की पेटी बांध लीजिए। कुर्सी की पेटी। अच्छा सीट नहीं, कुर्सी। हिंदी। अच्छा प्रॉपर हिंदी तो हिंदी और पूरा। अच्छा कोई सीट नहीं, कुछ नहीं। हम हिंदी में ब्रीफ करते हैं तो एकदम प्रॉपर हिंदी। अच्छा। सामने देख के हंस भी रहता है कि तो वो इतनी शुद्ध। अब क्या ही कर सकते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कुर्सी की पेटी इस तरीके बांधी जाती है। अच्छा ये भी बताते हैं ना, कसने के लिए पीछे को खींचे, खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। याद हो गया यार
मजा आता होगा यार, शुरुआत में तो मजा आता होगा, शुरू में तो हर चीज में मजा आता है ना? आपको यार एक बार मेरे को सुना दो ना प्लीज। हिंदी इंग्लिश? हिंदी। हिंदी। हाँ। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, पर आपसे निवेदन है कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। मैं उसी टोन में बोलूँ ना, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे याद करके बोल रहे हाँ, हो। आप एक अनुभवी यात्री हैं। सर ने बोलेगा मैं बोलूँ, ठीक है। हाँ, अनुभवी यात्री हैं, पर आपसे निवेदन है कि इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरीके से बांधी जाती है। एक्शन तो करो मैम। सर आपको पूरा प्रॉपर जी पे बेल्ट लेके आते हुए, ठीक है मैं फिर से शुरू करूंगी। हाँ। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा अनुदेश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरीके से बांधी जाती है। कसने के लिए फीते को खींचें, पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 आगे, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाश मार्ग पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में मदद करेंगी। इसके बाद सेम चीज इंग्लिश में रिपीट होती है और अच्छा। बाकी वो बोलते और ये लास्ट में क्या था? फर्श पे लगी पट्टियां एक ऐसे नियॉन टाइप की वो होती है, स्ट्रिप्स होती है, तो जस्ट इन केस लाइट चली जाती है तो वो ऐसे इल्यूमिनेट होती हैं। अच्छा, तो उनको आप फॉलो कर करके एग्जिट तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि दिक्कत है ना कि हम ये सिर्फ सुनते हैं, हाँ, हम बोलते नहीं हैं। तो जब आपने मुझसे आज एकदम से बोला कि ये बोलो, आज पहली बार मैंने किसी को सुनाई है। तो प्रॉपर्ली आप बोलते हो कि पीछे से कोई और बोल रहा होता है? अनाउंसमेंट होती है, वी जस्ट डू द एक्शन। आपको क्या लगता है ये चीजें कोई सुनता होगा? कोई नहीं सुनता सर। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताती हूँ। हाँ। तो मैंने फर्स्ट रो पे एक बार डेमो करा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ। फर्स्ट रो पे आदमी बैठा हुआ और हिंदी इंग्लिश दोनों में डेमो हो गया। एंड एज सून एज मैंने डेमो खत्म करा, उसमें आपको बताते हैं कि कुर्सी की पेटी इस तरीके से बांधी जाती है। हाँ। जैसे ही डेमो खत्म हो, कह रहा मैम इसको बांधते कैसे? तो मैंने उसको बोला, मैंने हंस के बोला, मैंने कहा सर फर्स्ट रो पे बैठे हैं। हाँ। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डेमो करा और मैंने उसको हंस के सीट पे लगा के चली गई। तो मतलब कोई नहीं सुन रहा होता, सिर्फ लोग आपको देख रहे होते हैं? सर देखते भी नहीं कोई नहीं देखता। आपके साथ तो ये होता होगा, हर भाई कोई पिंग कर रहा है, टंग 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 टंग। सर उनको लगता है ना, वो जैसे वो प्रेस करेंगे ना आप तुरंत आ जाओगे, एक आत्मा अवतरित हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है, तो पेशेंस है ही नहीं कि मतलब मुझे लगता है कि ये शायद इन जनरल है कि जब हम कहीं पे सर्विस लेने जाते हैं तो हम बस ये सोचते हैं कि हमने पैसा दिया है। हाँ, पैसा दिया तुरंत आ जाए। हमने पैसा दिया है, बाकी सामने वाले का क्या चल रहा है। सर आई हैव सीन क्रू फ्लाइंग राइट आफ्टर देयर पेरेंट्स डिमाइस, दे आर डूइंग इट। अच्छा, तो आपको सामने से स्माइल दिखानी है बट अंदर क्या चल रहा है ना, तो हम सोचते ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड आपने पैसा दिया है एंड सर्विस की डिमांड करना इज नॉट रॉन्ग टिल अ सर्टेन लेवल, बट इवेंचुअली एवरीवन इज ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। अरे भाई साहब, ये क्या लेके जा रहा है? कोई जा रहा होगा मंत्री टाइप। अच्छा, ये इसकी कार के ऊपर लगा हुआ है। हाँ, ये है क्या? मतलब ये जैमर है वो। ओह, ये देख रहे हैं कौन भयंकर भयंकर सब। ये देखो भाई साहब, अलग ही वो जा रहा है इनका तो। ओ भाई होंगे, हाँ वो भाई साहब। अरे कोई नेता वेता जा रहा है उनमें बीच में। अच्छा उस पे। हाँ, इतनी गाड़ियाँ ऐसी थोड़ी निकलती हैं। ये देखो पीछे सारी वो आ रही हैं। यही चलना चाहिए। ये तो दिल्ली पुलिस, दिल्ली भाई साहब, कितनी भारत सरकार। और एक मेरी मस्त कैब निकल रही है इनके बीच से। जैमस का क्या काम होता है? मतलब आई एम नॉट श्योर। उसका काम होता है ना बॉम्ब। लेफ्ट है कहीं, आईपीएस कहाँ इधर है? इधर ही है ना। सर मैं मेरे नेविगेशन में मत जाइए, मैं आपको वापस नोएडा पहुंचा दूंगी। मेरे तो पूछने वाला नहीं है। चलो आप उड़ो अब। फिर से इधर उधर। ये चीज क्या? अच्छा साले पैसे लेंगे इसके भी। क्या है सर? पार्किंग के 0-30 मिनट्स ₹30 देयर आफ्टर ₹30 पर आवर। बस ट्रैक आफ्टर 10 मिनट्स कितना सर? 930। इसके बाद आप ही से लूंगा। थैंक यू सो मच सर। आपने बॉटल ले जाना। ओके, बाय बाय। बाय बाय।